रीजनिंग की क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन इस क्लास में कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, यदि जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आकाश कहा जाए, आकाश को दीवार कहा जाए, तो फल कहाँ उत्पन्न होंगे। अब रही बात सत्यों की, फल उत्पन्न होने की अपने को पता है कि फल कहाँ उत्पन्न होते हैं, वृक्ष पर उत्पन्न होते हैं। लेकिन अपने को यहाँ पर देखना होगा कि वृक्ष को ये क्या कह रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए कि वृक्ष को क्या कहा जाए, आकाश कहा जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो फल उत्पन्न होंगे वो कहाँ पर होंगे, आकाश में। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 25। यदि नारंगी को मक्खन कहा जाए, मक्खन को साबुन कहा जाए, साबुन को घी कहा जाए, घी को मधु कहा जाए, मधु को नारंगी कहा जाए, तो कपड़े धोने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाएगा। अब साथियों, अपन कपड़े किससे धोते हैं, साबुन से। तो देखना होगा कि साबुन को यहाँ पर क्या कहा गया है। अब यहाँ पर देखिए साथियों, साबुन को कहा गया है घी। इसका मतलब ये हुआ कि अपन कपड़े धोएंगे किससे, घी से। ऑप्शन डी अपना सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। यदि चोर को सिपाही कहा जाए, सिपाही को डकैत कहा जाए, डकैत को न्यायाधीश कहा जाए, न्यायाधीश को लुटेरा कहा जाए, लुटेरा को वकील कहा जाए, वकील को शिक्षक कहा जाए, तो न्यायालय में फैसला कौन करेगा। अब साथियों, न्यायालय में फैसला कौन करता है, न्यायाधीश करता है। तो अपने को देखना होगा कि न्यायाधीश को क्या कहा गया है। अब देखिए यहाँ पे कि न्यायाधीश को कहा गया है क्या, लुटेरा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यायालय में फैसला कौन करेगा, न्यायालय में फैसला करेगा कौन, लुटेरा करेगा। ये बात क्लियर है, मुझे विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सी बात है साथियों कि न्यायालय में फैसला कौन करेगा, ये अपना क्वेश्चन है। तो अपने को पता है न्यायाधीश करेगा, लेकिन न्यायाधीश यहाँ पे आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि न्यायाधीश को कहा गया है क्या, लुटेरा। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना सही, लुटेरा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्या कह रहा है क्वेश्चन, दिखेगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ए को 1 से, बी को 2 से तथा इसी प्रकार अन्य अक्षरों को भी इस क्रम में संकेतबद्ध किया जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में ICFAI को कैसे संकेतबद्ध किया जाएगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है साथियों कि इन्होंने जो संकेतबद्ध किया है वो वर्णमाला के अकॉर्डिंग ही किया है। कैसे पता लगा, क्योंकि ए का क्रमांक 1 होता है, इन्होंने यहाँ पे 1 दे रखा है। बी का क्रमांक 2 होता है, इन्होंने यहाँ पर भी 2 ही दे रखा है। इसी प्रकार अपने को बताना है कि ICFAI का क्रमांक कितना होगा। तो साथियों, अपन ने तो याद कर रखे हैं इनके क्रमांक, कोई बड़ी बात नहीं है, निकाल देंगे। आई का कितना होता है, 9 होता है। सी का कितना होता है, 3 होता है। एफ का कितना होता है, 6 होता है। ए का कितना होता है, 1 होता है। आई का कितना होता है, 9 होता है। तो फाइनली इनका जो आंसर है वो हो गया है 93619। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। यदि किसी सांगीतिक भाषा में ब्यूटीफुल को 573041 में कूटबद्ध किया जाता है तथा बटर को 504479 में कूटबद्ध किया जाता है, तो उस सांकेतिक भाषा में फ्यूचर को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर अपने को समझना होगा कि कौन सा क्या कोड है। अब देखिए, यहाँ पे बात करते हैं अपन किसकी, ब्यूटीफुल की। लिख देते हैं अपन ब्यूटीफुल। अब देखिए, ब्यूटीफुल लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर इसका कोड देखिए, बी का जो कोड है वो कितना है, 5 है। इसी प्रकार ई का कोड कितना है, 7 है। और ए का कितना है, 3 है। यू का कितना है, 0 है। और टी का कितना है, 4 है। आई का कितना है, यहाँ पर 1 है। एफ का कितना है, यहाँ पर 2 है। और यू का कितना है, 0 है। और एल का कितना है, 8 है। अब यहाँ पर देखिए साथियों की खास बात ये है, इसमें अपने देखा कि यू यहाँ पर भी है, यू यहाँ पर भी है, लेकिन इसका जो कोड है वो इक्वल है, एक समान है। क्या बात क्लियर है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे अपने को बटर का भी कोड दे रखा है, तो उसका भी अपन लिख देते हैं ताकि अपने को आइडिया लग जाएगा कि ये कहना क्या चाहता है। क्या बात क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए साथियों, अब बी की बात करता हूँ। बी का जो कोड है दे रखा है कितना है, 5 है। यू का कितना है, 0 है। टी का कितना है, 4 है। फिर टी आया है, उसका भी 4 है। ई का कोड कितना है, 7 है। और आर का कोड कितना है, यहाँ पर 9 है। तो अगर आप ध्यान से देखें साथियों, यहाँ पर ये खास बात है कि ई यहाँ पर आया है और ई यहाँ पर आया है, लेकिन दोनों का कोड इक्वल है।
अगर टी की बात करता हूँ, टी यहाँ पर है 2 और यहाँ पर भी है टी, तो टी का जो कोड है वो कितना है, 4 ही है। तो समझने वाली बात ये है साथियों कि यहाँ पर जो अपने को कोड दे रखे हैं वो इन अल्फाबेट के सेम कोड हैं, मतलब सेम अल्फाबेट हैं तो सेम कोड हैं, उनके निर्धारित हैं। और ये जो फ्यूचर हैं जो इन्हीं के कोड से बना हुआ है। जैसे अगर अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर कि लिखते हैं अपन कि FUTURE, है ना, स्पेलिंग तो यही होती है ना। देखिएगा, अब यहाँ पर बात करते हैं एफ। एफ का कोड कितना है, ढूंढिए यहाँ पर एफ कहाँ पर है, एफ यह रहा, कितना है 2 है। फिर यू का कोड कितना है, अपन ने देखा है कितना है, 0 है। फिर टी का कितना है, टी का कोड 4 है, ये कहाँ से लिख रहा हूँ, इन्हीं में से। फिर यू का कोड कितना है, 0 है। फिर आर, अब यहाँ पे देखिए आर का कोड कितना है, 9 है, लिख दीजिए 9 आ गया है। फिर ई की बात करता हूँ, ई का कोड कितना है, 7 है। यहाँ पर अपन ने देखा कि 204097 इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। मुझे विश्वास है ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि इन्होंने ब्यूटीफुल और बटर का कोड दे रखा था अपने को और फ्यूचर का अपने को निकालना था, लेकिन जो कोड था वो इसी के अंदर से था। ये बात क्लियर है। तो अपन क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 2 का कूट ओ, ए का कूट एस, 7 का कूट ई, 9 का कूट एच, 6 का कूट एल तथा 0 0 का कूट टी है, तो उसी कूट भाषा में 921076 को कैसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, अपने को ये बेवकूफ बना रहा है कुल मिला के। अब देखिए 2 की जगह अपने को यूज करना है, क्या करना है, ओ। 1 की जगह अपने को यूज करना है क्या, एस। 7 की जगह अपने को यूज करना है क्या, ई। और 9 की जगह अपने को यूज करना है क्या, एच। और 6 की जगह अपने को यूज करना है क्या, एल। और 0 की जगह अपने को यूज करना है, ये 0 है, शून्य है ना, इसको ओ नहीं समझे आप, उसकी जगह अपने को यूज करना है क्या, टी। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि कोड आपके सामने है, तो अपने को यहाँ पर क्या करना है कि 921076 की जगह अपन क्या लिखेंगे वो अपने को बताना है। देखिए 9 का कोड यहाँ पे क्या है, देख लीजिए एच है। फिर 2 का कोड क्या है, ओ है। 1 का कोड क्या है, एस है। अब यहाँ पर देखिए कि 0 का कोड क्या है, 0 का क्या है, टी है। 7 का कोड क्या है, ई है। और 6 का कोड क्या है, एल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 921076 का जो कोड है जिसे अपन लिख सकते हैं वो क्या होगा, हॉस्टल होगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ट्री को 7100 और फ्रॉग को 2159 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में, उसी सांकेतिक भाषा में फ्री को कैसे लिखा जाएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए साथियों अपन इस प्रकार से कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ट्री है, TREE, ठीक है। उसका जो कोड है वो क्या है, टी का कितना है, 7 है। आर का कितना है, 1 है। ई का कितना है, 0 है। ई का कितना है, 0 है। क्या बात क्लियर है। इसी प्रकार फ्रॉग है ना, FROG, इसका कोड देखिए आप, एफ का कितना हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2 हो जाएगा। आर का कितना है, 1 है। ओ का कितना है, 5 है। और जी का कितना है, 9 है ना। अगर आप ध्यान से देखें साथियों कि जो फ्री है वो इन दोनों में से मिलकर ही बना हुआ है, मतलब अपने को इसी से इसका आंसर देना है। तो एफ एफ लिख देंगे अपन यहाँ पे, फ्री है ना। फिर क्या हो जाएगा, आर, फिर डबल ई। इसका कोड अपने को दिखाना है। सबसे पहले देखिए कि एफ का कोड कितना है, तो एफ का कोड कितना है, 2 है। फिर आर का कोड कितना है, 1 है। और ई का कोड कितना है, 0 है, तो 2 0 आ गए हैं। फाइनली फ्री का जो कोड है वो कितना हो गया है, 21 हो गया है। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि चंद्रा को 49 से संकेतबद्ध किया जाए तो कला किस प्रकार संकेतबद्ध होगा। अब यहाँ पर देखिए चंद्रा चंद्रा को इन्होंने क्या किया है, संकेतबद्ध किया है किस रूप में,
49 रूप में। अब देखिए साथियों क्या हो सकता है, चंद्रा का 49 कोड आया है, इसका मतलब ये है कि इनके क्रमांक होंगे, उनको जोड़ा होगा तभी छोटा रूप बना है। अपन भी कोशिश करते हैं, देखिएगा सी का जो क्रमांक है वो कितना होता है 3, एच का 8, ए का 1, एन का 14 होता है, डी का कितना होता है 4 होता है, आर का कितना होता है 18 और ए का 1 होता है। इन सभी को अपन जोड़ने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या 49 आता है। देखिए 8 और 1 9, 9 और 4 कितना हो गए हैं 13, 13 और 4 17, 18, 18 और 8 26, 26 और 3 29, 2 हासिल, 2 और 1 3, 3 और 1 4, कितना आया है 49। इसका मतलब ये है कि जो अपने को यहाँ पे चंद्रा के अल्फाबेट हैं उनके नंबरिंग को अगर अपन जोड़ते हैं 49 आ रहा है। अगर इसी प्रकार अपन क्या करेंगे, कला के अल्फाबेट लिखेंगे, उसके क्रमांक लिखेंगे और उनके क्रमांक को जोड़ेंगे और देखेंगे क्या कि उसका मान क्या आ रहा है। अब देखिए बात करते हैं क्या का क्रमांक कितना हो जाएगा, जम्मू कश्मीर 10-11 गोले चलती रहती हैं और यहाँ पर देखिए इसका 1 हो जाएगा, लव करोगे तो 12 बच जाएगी और इसका कितना हो जाएगा साथियों 1, और इनको अपन जोड़ते हैं। ध्यान से देखिएगा साथियों, 1 और 2 3, 4 और 5 कितना आ गया है 5, और 1 और 1 2 हो गए हैं। तो फाइनली इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 25। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मंगी को 25511 41513 हो तो उसी भाषा में सिल्वर का क्या होगा। देखिए साथियों अपन बात करते हैं यहाँ पर किसकी, मंकी की, और मंकी को साथियों यहाँ पर लिखा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है कि 25511 41513। अब ध्यान से अगर देखें साथियों तो इसी में इसका आंसर हो जाएगा। मतलब अब देखिए y जो है उसका क्रमांक जो है वो कितना है 25 है, तो देखिए 25 मिल गया है। इसी प्रकार ई का जो क्रमांक है वो कितना है 5 है, मिल गया साथियों यहाँ पर देखो आप। अब के का जो क्रमांक है वो कितना है साथियों 11 है, तो यहाँ पर देखो 11 मिल गया है अपने को। इसी प्रकार एन का जो क्रमांक है वो कितना है 14 है, मिल गया है यहाँ पर। ध्यान से देखो आप, ढूंढना है अपने को, मिल जाएगा। ओ का जो क्रमांक है वो कितना है 15 है, यहाँ पर ध्यान से देखिए मिल गया है अपने को। और एम का जो क्रमांक है मेरा है जो 13 है, तो आपको याद होगा कितना है 13 है, मिल गया है। अब देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे सीरीज बनी है उसी प्रकार की सीरीज अपन यहाँ पे बना लेंगे। देखिए किसकी, सिल्वर की, ठीक है। देखिएगा अब ध्यान देने वाली बात ये है साथियों, अब ध्यान दीजिएगा साथियों कि आर यहाँ पर आ जाएगा, तो आर का क्रमांक कितना होता है 18। फिर कौन आएगा, ई आएगा, ई का क्रमांक कितना है 5। फिर वी आएगा और वी का क्रमांक कितना है 22 है। फिर एल आएगा, एल का क्रमांक कितना है 12 है। फिर कौन आएगा साथियों, आई आएगा, और देखो आई का क्रमांक कितना है, आई का क्रमांक है 9। फिर कौन आएगा, एस आ जाएगा, और एस का क्रमांक कितना है अपने को पता है, सीरियल नंबर 19। तो यहाँ से आप देखेंगे साथियों कि सिल्वर का जो क्रमांक है या कोड है वो क्या होगा कि 18522129119। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन किस तरीके से अपने सोल्व किया है पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि किसी कूट भाषा में घोट को 20127 हो तो उसी भाषा में सांग का कोड क्या होगा। अगर साथियों अगर अपन देखें कि घोट का जो कोड है वो 20127 कैसे आया है, तो दिमाग लगाएगा। अगर जी की बात करता हूँ 7, तो 7 यहाँ पर है, एक बार के लिए अपन देख भी लें। ओ का कितना है, ओम प्रकाश जी 15-16 गाय रखते हैं, तो 15 यहाँ पे है नहीं। टी का कितना है 20 आ गया है, लेकिन 20 है 7 है, ओम प्रकाश जी 15-16 गाय रखते हैं ना। ओम प्रकाश जी 15-16, ओ की कितना हो गया 15 हो गया है, पी का कितना है 16 है, लेकिन यहाँ पे 15 नहीं है।
तो यहाँ पर और दिमाग लगाइए कैसे हो सकता है। अगर इसका अपन विपरीत ले, जी का जो विपरीत है वो कौन है, जीटी रोड, टी है। अब टी का जो क्रमांक है वो कितना है, 20 है। अब ओ की बात करता हूँ, ओ का कौन है, लविंग ऑफिसर, एल है। और एल की बात करता हूँ, उसका क्रमांक कितना होता है, 12। टी है, टी का उल्टा कौन होता है, जीटी रोड, जी होता है। और जी का क्रमांक कितना है, 7 है। अब यहाँ पर देखा अपन ने कि जैसे ही इनके उल्टे का क्रमांक निकाला तो वही अपने ये क्रमांक आए हैं। आप ध्यान से देख सकते हैं वही है। उसी प्रकार यहाँ पर बात कर सकते हैं अपन सन के लिए। ध्यान से देखिएगा साथियों, क्या हो जाएगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, हनी सिंह मतलब एच आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए लविंग ऑफिसर मतलब एल आ जाएगा। यहाँ पर देखिए मालवीय नगर, तो क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। तो इनके क्रमांक यहाँ पे लिखने हैं। इसका कितना होता है, 8 होता है। इसका कितना होता है, 12 होता है। इसका कितना होता है, 13 होता है। तो 8, 12, 13 इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। मुझे विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि राकेश के लिए शुभ अंक 8 हो तो मनीषा के लिए शुभ अंक क्या होगा। अब देखो साथियों, दिमाग लगाओ कि राकेश का शुभ अंक 8 है, तो कितने हैं यहाँ पे, अल्फाबेट देखो। और इतने अल्फाबेट की अगर अपन क्रमांक भी लिखे हैं, उसका 8 बना है, मतलब क्या किया उन्होंने, जोड़ा होगा। अपन भी जोड़ लेते हैं और कोशिश तो करते हैं, क्या पता मिल जाए अपने को टारगेट। यहाँ पर देखिएगा क्या है, राकेश। अब आर का कितना होता है साथियों, 18। अब ए का कितना होता है, 1। के का कितना होता है, जम्मू कश्मीर 10-11 गोलियां चलती रहती हैं। और ई का कितना होता है, 5। और यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर कितना हो जाएगा, 19। फिर प्लस एच का कितना होता है, 8। जोड़िए इनको, ध्यान दीजिएगा। 8 और 9 कितना हो गए हैं, 17 हो गए हैं। 17 और 5 22, 22 और 1 23, 24। और 24 और 8 कितने हो गए हैं, 32। 32 का 2, हासिल का 3। 3 और 1 4 हो गया है, 5 हो गया है, 6। कितना आ गया है, 62। तो आप दिमाग लगा सकते हैं, अगर इनको अपन दोबारा जोड़ दें तो 8 आ जाएगा। तो फाइनली दोबारा जोड़ने पर कितना आ गया है, 8 आ गया है। अगर इसी प्रकार अपन मनीषा का करें तो अपना आंसर जो है फाइनली मिल सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा MANISHA। अब इसका अपन क्रमांक लिख देते हैं। एम का कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, फिर +1। ए का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर +1। एन का कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, फिर +1। आई का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर +1। एस का कितना हो जाएगा, सीरियल नंबर 19, फिर +1। एच का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर +1। और ए का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इन सभी को जोड़ देंगे अपन। तो देखिए 1 और 8 9 हो गए हैं, 9 और 9 18 हो गए हैं, 18 और 9 27 हो गए हैं। अब देखिए 27 हो गए हैं और 4 कितना हो जाएंगे, 31। 31 और 1 32। 32 और 3 35। 35 का कितना आ जाएगा, 5। कितने हासिल, 3। 3 और 1 4, 5 और 6 कितना आ गया है, 65। लेकिन 65 शुभ अंक नहीं हो सकता है, तो अपन क्या करेंगे, 6 + 5 कर देंगे। फिर कितना आ गया है, 11 आ गया है। फिर भी नहीं हो सकता है ये, तो फाइनली 1 + 1 कर देंगे, कितना आ गया है, 2 आ गया है। तो यहाँ पर देखा गया कि मनीषा का जो शुभ अंक है वो कितना है, 2 है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्या कर रहे हैं क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में उपमा = 3 हो तो उसी भाषा में इंदु को कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए साथियों, UPMA, अब इसको लिखा गया है 3। अब सबसे पहले पता करना होगा कि इन्होंने ऐसा क्या किया ताकि उपमा को इन्होंने 3 लिखा। अगर अपन अंदाजा लगाएं कि इनके क्रमांक को जोड़ा होगा तभी छोटा बना है, अपन भी कोशिश करते हैं। यू का क्रमांक होता है कितना, UV 21-22 वर्ष में क्रिकेट खेलना स्टार्ट करता है। ओम प्रकाश जी 15-16 गाय रखते हैं। अब देखिए मेरा है जो 13 है, और ए 1 हो गया है। इनको जोड़ते हैं अपन, तो 3 और 1 4 हो गए हैं। 4 और 6 10, 10 और 1 11। 1 हासिल, 2 3 3 2 5। अगर इनको मैं जोड़ता हूं तो 5 + 1 कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए साथियों, 3 नहीं 6 आया है, मतलब ये काम इन्होंने नहीं किया है।
ठीक बात है, ये नहीं किया है, कुछ और किया होगा, अपन पता लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा आप कि इन्होंने क्या किया है, पता लगाना होगा। ये प्रैक्टिस से ही पता लगेगा, अपने को ऐसे ट्राई करना ही होगा, बाकी को ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पर देखिए साथियों, बात करते हैं अपन कि यू का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, एफ होता है। और काला पानी मतलब इसका उल्टा क्या होता है, के होता है। मालवीय नगर इसका उल्टा क्या होता है, एन होता है। ए टू जेड इसका उल्टा क्या होता है, जेड होता है। अब दूसरी कोशिश ये करते हैं कि इसके उल्टे का क्रमांक ढूंढते हैं, क्या पता आंसर मिल जाए। ये 6 हो जाएगा। जम्मू कश्मीर 10-11 गोलियां चलती रहती हैं। 14 हो जाएगा और 26 हो जाएगा। जोड़ते हैं, 6 और 4 10 हो गए हैं। 10 और 1 11, 11 और 6 17, 17 का 7 हासिल 1, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 1 5, कितना गया है 57। अब 57 को जोड़ा जाए तो 5 प्लस 7 कितना हो गया है, 12 हो गया है। फिर भी नहीं आया है, अगर फिर जोड़े अपन तो 1 प्लस 2 कितना आ गया है, 3 आ गया है। मतलब इन्होंने उल्टा करके जोड़ा था। तो अपन ऐसा कर सकते हैं, किसके लिए, इंदु के लिए। तो इंदु के लिए भी ऐसा ही अपन करेंगे। अब यहाँ पर देखिए साथियों, इनका उल्टे को लिखना है, क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इंडियन रेलवे आर आ गया है, मालवीय नगर एम आ गया है, दूध वाला डब्ल्यू आ गया है। अब यहाँ पर देखिए फन एफ आ गया है। अब देखिए राइट एज 18 हो जाएगी, मोबाइल नंबर 13 हो जाएगा, डब्ल्यू का 23 हो जाएगा और 6 आ जाएगा। जोड़िए इनको, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 8 20, 20 का 0 हासिल 2, 2 और 2 4 हो गया है, 1 5 1 6, कितना आ गया है 60 आ गया है। इनको दोबारा जोड़ता हूँ तो 6 प्लस 0 इक्वल टू कितना आ गया है, 6 आ गया है। तो इंदु को अपन उसी लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा अपना, 6 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी सांकेतिक भाषा में 2 4 6 8 5 को 3 3 7 7 6 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में 3 5 7 9 1 को कैसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 4 6 8 5 को इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है कि 3 3 7 7 6। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि 2 से 3 हुआ मतलब क्या जोड़ा गया, 1। 4 से 3 हो गया मतलब -1। 6 से 7 हुआ मतलब +1। 8 से 7 हुआ मतलब -1। 5 से 6 हुआ मतलब +1। +1 -1 की सीरीज यहाँ पे अप्लाई की गई है। तो अपन भी कर सकते हैं ना ऐसा। देखिए कितना है, 3 5 7 9 1। अब यहाँ पर देखिएगा कि +1 करना है, -1 करना है, +1 करना है, -1 करना है, +1 करना है। अब ध्यान दीजिएगा कि 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4। 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4। 7 + 1 कितना हो जाएगा, 8। 9 - 1 कितना हो जाएगा, 8। 1 + 1 कितना आ गया है, 2। तो फाइनली इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि 448882 होगा। कैसे आया है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी सांकेतिक भाषा में मुंबई को 434219 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में जयपुर को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिएगा साथियों, मुंबई मुंबई को इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है कि 434219। अपने को पता करना होगा कि इन्होंने ये कैसे लिखा है। ध्यान दीजिएगा, आई 9 होता है, ए का 1 होता है और बी का 2 होता है, मतलब इन्होंने इसी प्रकार से कुछ लिखा है। देखिए अब यहाँ पर देखिए एम का कितना होता है, 13 होता है, यू का 21 होता है, एम का 13 होता है, बी का कितना होता है, 2 होता है और ए का 1 होता है और आई का 9 होता है। अगर इसको अपन थोड़ा सा सॉल्व करें तो अगर इनको मैं जोड़ता हूँ तो आप देखेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इनको जोड़ता हूँ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इनको जोड़ता हूँ तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब देखिए कितना है, 2 है और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 9 है। तो साथियों आपको पता लग गया होगा
कि इनके क्रमांक से ही इन्होंने एक डिजिट बनाया है और वही इनका ये आंसर के रूप में आया है। तो इसी को फॉलो करके अपन जयपुर का भी निकाल सकते हैं। तो देखिए JAIPUR देखिएगा। अब बात करते हैं इनके क्रमांक। अब यहाँ पर देखिएगा कि जम्मू कश्मीर में 10-11 गोले चलती रहती हैं, इसका क्रमांक 10 हो क्या है। ए का 1 हो जाएगा, आई का 9 हो जाएगा, पी का ओम प्रकाश 15-16 गए रखते हैं, यू का 21 हो जाएगा और राइट एज कितनी है 18 है। अब यहाँ से देखिए साथियों अपने को एक डिजिट बनाना है, एक अंक बनाना है, क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे अपन, एक बन जाएगा। यहाँ तो पहले से एक है, यहाँ से पहले से एक है, मतलब अंक एक है ना। यहाँ पर एक अंक बना देंगे तो 6 + 1 7 हो गया है, यहाँ पर 2 + 1 3 हो गया है, यहाँ पर 1 + 8 9 हो जाएगा। तो मुझे विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा कि जयपुर का जो कोड है वो कितना है 119739 है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी सांकेतिक भाषा में क्लेट को 720 कहा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में नेट को क्या कहा जाएगा। अब देखो साथियों कि इन्होंने क्लेट को क्या कहा है 720 कहा है। अब देखिए 720 कहाँ है, तो इस प्रकार देखिए अपन अगर कोशिश करें तो सी का कितना होता है 3 होता है, एल का 12 होता है, ए का कितना होता है 1 होता है, टी का कितना होता है 20 होता है। अगर देखे साथियों तो ऐसे तो 720 आ ही नहीं सकता है, तो यहाँ पर इन्होंने किया होगा गुणा। तो अपन गुणा करके देख लेते हैं, जोड़ने पर तो हो नहीं रहा है क्योंकि 720 तो जोड़ने पर हो ही नहीं सकते हैं। तो गुणा करके देख लेते हैं क्या होता है कि नहीं होता है। देखिए 20 का गुणा 1 से किया 20 और 12 36, 36 × 20 कितना हो जाएगा 720। तो मुझे विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी अपने को यहाँ पे अल्फाबेट दे रखे हैं उसके अपन क्रमांक का गुणा करना है तो अपना आंसर आ रहा है। इसी प्रकार अपन नेट का भी करके देख लेंगे। अब देखिए एन का नंबर कितना होता है 14 होता है और ई का कितना होता है 5 होता है और टी का कितना होता है 20 होता है। इन सभी का मुझे क्या करना है गुणा करना है। देखिएगा कितना हो जाएगा 14 × 5 70 हो गया है। 70 का गुणा अगर करता हूं मैं किससे 20 से कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 और 2 0। तो यहाँ पर देखिएगा फाइनली जो आंसर आ गया है वो कितना है 1400, इसका सही आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप इन क्वेश्चनों को समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि d बराबर 4 कैट बराबर 8 हो तो ई को बराबर क्या लिखा जाएगा। साथियों देखिए यहाँ पे कि d बराबर कितना है 4 है, तो यहाँ पर देखिए इसका तो जो क्रमांक कितना है 4 है, तो 4 आ गया, ठीक है मान लिया अपन ने। यहाँ पे क्या कह रहा है कैट। अब कैट की बात करता हूँ तो इनके क्रमांक को अपन जोड़ते हैं। सपोज मानिए कि सी का कितना होता है 3 होता है, ए का 1 होता है और टी का 20 होता है। इनको अगर मैं जोड़ भी दूं तो कितना होता है यहाँ पे 24 हो जाएगा। लेकिन अपने को तो 8 लाना है ना, 8 तो आया ही नहीं। अगर अपन थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि यहाँ पर एक लेटर है, तो अगर लेटर का भाग दिया होता है तो 4/1 करूंगा तो 4 आ रहा है, यहाँ पे जम रहा है। और यहाँ पे लेटर कितने हैं 1 2 3 है ना, तो 3 लेटर हैं। तो इसके अंदर अगर मैं 3 का भाग दे दूं तो कितना हो रहा है यहाँ पे 8 आ रहा है, तो मतलब फॉलो हो रहा है। इसी प्रकार अगर ईगो की बात करता हूँ, ईगो में देखिए कि ई का मान कितना होता है 5 होता है, जी का मान कितना होता है 7 होता है और ओ का मान कितना होता है ओम प्रकाश जी 15-16 लगाए रखते हैं। अब यहाँ पर देखिए अपन क्या कर सकते हैं, 3 लेटर है 3 का भाग दे देंगे, जोड़िए 15 और 5 20 हो गया है, 20 और 7 27 हो जाएगा और 27 में 3 का भाग देना है, कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा। तो यहाँ पर देखा गया कि जो ईगो का कोड है वो कितना होगा 9 होगा। साथियों मुझे विश्वास है आज अपन इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन किए हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे और आपने सीखा होगा कि कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक जो है वो किस प्रकार से वर्क करता है।